And I hope all you doing well. In this particular video, I'm going to be talking about the Himalayan river and the Peninsular river. तो हिमालयन रिवर क्या होती है, पेनिसुलर रिवर क्या होती है, उसको समझने के लिए सबसे पहले थोड़ा सा आपको जोग्राफिकल एरिया हमारे देश का समझना पड़ेगा, इसलिए हम आएंगे थोड़ा गूगल अर्थ पे। ठीक है, तो गूगल अर्थ में आपको अर्थ दिख रहा है हमारा। तो सबसे पहले आपको हमारा इंडिया दिख रहा है। पहले तो हम बात करते हैं हिमालय की। तो आपको पता हमारे जो आपके हिमाचल वाली साइड, ये उत्तराखंड वाली साइड, जब अगर आप जाते हैं हमारे पंजाब वगैरह एरिया से होके भी, तो यहाँ से आपको हिमालय के पहाड़ दिखने स्टार्ट हो जाते हैं। ये हिमालय के हमारे लेसर हिमालयस होते हैं, मतलब सबसे नीचे वाले हिमालय होते हैं, शिवालिक हिमालयस भी कह सकते हैं। उसके बाद धीरे धीरे ऊपर जाएंगे तो बड़े बड़े पहाड़ आपको, जहाँ पे बर्फ़ गिरती हैं, ऐसे ऐसे पहाड़ आपके आपके मतलब जंस्कार रेंज या आपके लद्दाख वगैरह वाली रेंज में जाएंगे, काराकोरम वाली रेंज में जाएंगे, तो ये आपको बड़े बड़े पहाड़ दिखेंगे, माउंट कैलाश वगैरह। तो ये हमारा बहुत अफगानिस्तान पाकिस्तान से फैलता हुआ, इंडिया से कश्मीर से होता हुआ, तो ये सारा नेपाल वगैरह भूटान वगैरह वाले एरिया में फैला हुआ है। ठीक है, तो ये सारा जो भी एरिया है इसको हिमालय कहा जाता है। हमारा इंडिया में बहुत सारे हिमालय के पहाड़ आते हैं, तो इन पहाड़ों के अलग अलग एरिया से जो भी रिवर जनरेट होते हैं उनको हिमालयन रिवर्स कहा जाता है। पहली बात ये हो गई हिमालयन रिवर्स की। दूसरी बात करते हैं पेनिसुलर रिवर की, जो हमारे साउथ में बेसिकली पाया जाता है। अब पेनिसुला का नाम कैसे मिला ये चीज़ समझिए। तो पेनिसुला का मतलब होता है कि ऐसा लैंड, एक ऐसा एरिया जो तीन साइड पानी से घिरा हुआ है। जैसे कि ये देखिए आपका साउथ का अगर एरिया आप यहाँ पे गुजरात से देखना स्टार्ट करें, गुजरात है, फिर महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटका, केरला वगैरह, फिर यहाँ पे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ये वाला एरिया है। तो ये पूरा एरिया अगर आप ढंग से देखें तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा तीन साइड पानी से घिरा है। राइट हैंड साइड पे अरेबियन सी, लेफ्ट हैंड साइड पे बे ऑफ बंगाल, और नीचे क्या है आपका, नीचे हमारे इंडियन ओशन है। और ये भी याद रखना कि इंडियन ओशन एक लौता ओशन है, कि ऐसा ओशन है हमारे जो 5 ओशन है उसमें कि जो एक किसी देश के नाम पे पड़ा है। तो इंडियन ओशन तो इंडिया के नाम पे पड़ा हुआ है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे हिमालयन रिवर जो हिमालय के पहाड़ों से जनरेट होती है, और जो पेनिसुलर रिवर्स जो हमारे, जिसको प्रायद्वीपीय नदियाँ भी कहा जाता है हिंदी में, वो हमारे साउथ वाले पार्ट के अलग अलग एरिया से जनरेट होते हैं। क्या क्या होते हैं सारी चीज़ें, सारा कुछ हम देखते हैं आगे वीडियो में। चलिए दोबारा मेरी वीडियो पे आते हैं। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है। पहले हम बात करते हैं हिमालयन रिवर्स की। द हिमालयन रिवर्स आर द रिवर दैट ओरिजिनेटिंग फ्रॉम माउंटेन्स ऑफ द हिमालयास। दिस रिवर्स आर स्नो फेड, दे रिसीव वाटर फ्रॉम द मेल्टिंग ऑफ आइस एंड द ग्लेशियर एज वेल एज द रेन्स। अभी देखिए क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि जो भी हिमालयन के अलग अलग माउंटेन से जो भी नदियाँ जनरेट होगी उसको हम हिमालयन रिवर्स कहेंगे। पहली बात ये। दूसरा कह रहा है कि हिमालयन रिवर जो हिमालय की नदियाँ होंगी उनको पानी कहाँ से मिलता है, पानी उनको देखिए कहाँ से मिलता है। सबसे पहले आपको पता है कि मैंने सबको बताया कि हिमालय में बहुत जगह बर्फ़ जमती है। अब बर्फ़ जमेगी तो वो पिघलेगी भी, कभी समर टाइम में आएगी, जब आपका गर्मियों के दिन आएंगे तो गर्मियों के दिन में जो पिघलेगी, तो मेल्टिंग ऑफ द आइस, प्लस वहाँ पे ग्लेशियर, जो बड़े बड़े ग्लेशियर हिम में कहते हैं हिमखंड जिनको कहा जाता है, वो पिघलेगा, प्लस वहाँ पे रेन्स तो होएगी, मतलब बारिश वगैरह तो होगी। तो ये तीनों चीज़ें मिलके नदियाँ बनाती हैं, जो नदियाँ हमारी बहती है। अब हिमालय की जो बड़ी बड़ी नदियाँ आपको पता ही होगा, ब्रह्मपुत्र हमारी बहुत बड़ी नदी है, सबसे बड़ी नदी है, पर ये इंडिया में बहुत कम बहती है, इसलिए इसको इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं मिलती एज़ कम्पेयर टू हमारी गंगा, जिसको हमारी बहुत बड़ी नदी माना जाता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हमारे इंडिया के एरिया को पानी सप्लाई करती है। हमारे उत्तर प्रदेश हो गया, हमारा बिहार हो गया, या आपके जो ये उत्तराखंड वाला एरिया हो गया, तो यहाँ से पूरे देश को भिगोती हुई सबको पानी देती हुई किसान वगैरह को देती है। बाकी ये इंडस जो को सिंधु भी कहा जाता है, पर सिंधु भी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती, क्योंकि ये भी बस कश्मीर से हो के बह गए, ये पाकिस्तान हमारे पड़ोसी मुल्क में चली जाती है। तो ये सारी आप जनरली बस आपको यही बात याद रखनी है। हमारी यमुना भी है जो यमुनोत्री ग्लेशियर से ऑरिजिनेट होती है। तो ये सारी जो भी नदियाँ मैंने जिनका भी नाम लिया, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, इंडस, ये सब, तो ये सारी हमारी हिमालयन रिवर्स होती है। हिमालयन रिवर्स इसलिए होती है क्योंकि हिमालय के अलग अलग पहाड़ से ये ऑरिजिनेट होती है। इनका ऑरिजिनेशन पॉइंट हमारे हमारे हिमालयास में होता है। ठीक है, हिमाचल तो एक जगह पर्टिकुलरली होगी हमारी हिमाचल प्रदेश, तो हिमालय से जनरेट होता है, तो इनको हिमालयन रिवर्स कहा जाता है। और इनको पानी जो मिलता है वो जो बर्फ़ पिघलती है उससे मिलता है, ग्लेशियर पिघलते हैं उससे मिलता है, बाकी रेंस होती रहती हैं। ठीक है, और ये माना जाता है कि इनके पास पानी होता है वो मतलब पूरे 365 दिन साल में मौजूद होता है। मतलब पानी जल्दी सूखता नहीं, क्योंकि ऑरिजिनेशन पॉइंट है बहुत सारे इसके, मतलब सोर्स ही बहुत सारे, मेल्टिंग ऑफ द आइस वगैरह। तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें। और प्लस इनके बारे में आप देख सकते हैं, बड़े बड़े पहाड़ों के बीच में ये जाती है, बड़ी बड़ी नदियाँ बहती है, ब्यास नदी, ये सब वगैरह, तो ये सारी आप देख सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं थोड़ी पेनिसुलर रिवर के बारे में। अब देखिए पेनिसुलर रिवर के बारे में जैसा आपको बताया था, पेनिसुलर रिवर आर द रिवर दैट ऑरिजिनेट फ्रॉम द पेनिसुलर प्लेटूज एंड स्मॉल हिल्स ऑफ इंडिया। अब पेनिसुलर रिवर कौन सी होती हैं? पेनिसुलर रिवर्स वो रिवर्स होती हैं जो आपके पेनिसुलर, जो मैंने आपको साउथ का एरिया बताया, उसमें अलग अलग पठार वाले एरिया से, अलग अलग छोटे मोटे हिल्स वाले एरिया से जो ऑरिजिनेट होते हैं उसको पेनिसुलर रिवर्स कहते हैं। आगे देखते हैं।
दिस रिवर्स आर सीजनल और नॉर पेरिनियल एज दे रिसीव वाटर ओनली फ्रॉम रेन्स एंड दस कैन नॉट मेंटेन वाटर फ्लो थ्रू आउट द ईयर। अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको ये नोट करनी है कि ये जो रिवर होती है पेनिनसुलर रिवर्स, जो मतलब प्रायद्वीपीय की नदियां होती हैं, ये नॉन पेरिनियल है। ये वर्ड को बहुत आपको याद रखना है। जो हमारी हिमालयन रिवर्स है उसको पेरिनियल कहता है। पेरिनियल मतलब होता है कभी सूखती नहीं है, उसके 365 दिन उसमें पानी रहता है पूरे साल के। और ये वाली जो नदियां पेनिनसुलर, ये नॉन पेरिनियल। नॉन पेरिनियल इसलिए है क्योंकि यहाँ पे पूरे टाइम मतलब एक कहूँगा पूरे साल के 365 दिन पानी रहता है। कुछ सीज़न में ही पानी रहता है, जब जैसे कि मतलब बारिश का सीज़न है या फिर उस टाइम ज़्यादा सूखा नहीं पड़ता, ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ी, तब उस टाइम इसमें पानी रहता है। और अदरवाइज कुछ सीज़न में इसमें पानी सूख जाता है, बहुत ज़्यादा गर्मियों के दिनों में इसमें पानी सूख जाता है। इसलिए ये थ्रू आउट द ईयर्स में एक बहुत अच्छी लाइन भी लिखा, थ्रू आउट द ईयर ये पानी के मतलब जो इनके पानी का वाटर फ्लो होता है, जो एक तरह से फ्लो होता है, जो एक आम नदी का होना चाहिए, वो वाटर फ्लो को ये मेंटेन नहीं कर पाती। आगे देखते हैं क्या लिख रहे हैं। सम ऑफ द फेमस पेनिनसुलर नदी, तो कौन कौन सी फेमस पेनिनसुलर नदी है? कावेरी, नर्मदा, तापी, कृष्णा, महानदी, ये सब हो रही है। तो ये सारे आप देख सकते हैं कि ये सारे नदियां हैं, ठीक है, जो हमारे पेनिनसुलर इंडिया की जो हमने बात की थी, एक नीचे वाला जो हमारा लैंड है 3 साइड पानी से घिरा हुआ है, उनमें से सारी नदियां। अब ये नदियां भी आप देख सकते हैं कि हमारी ये महानदी है, ये सियावा के माउंटेन से निकलती है। बाकी आपको ये दिख रही है हमारी नदी यहाँ पे कृष्णा, कावेरी, सबसे पहले आपकी गोदावरी है, फिर कृष्णा है, फिर कावेरी है। और ये कृष्णा कावेरी भी बहुत मतलब अच्छी बड़ी नदियाँ मानी जाती हैं, पर लेकिन ये निकलती कहाँ से? ये हमारे प्लेटू वगैरह से निकलती है, छोटे मोटे माउंटेन से निकलती है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये वेस्टर्न घाट वाले एरिया से निकल रही हैं। यहाँ पे सारे वेस्टर्न घाट्स होते हैं, ये वेस्ट वाली साइड है तो वेस्टर्न घाट्स कहा जाता है, जो आपके महाराष्ट्र लेके केरला तक इनका एक्सटेंट है, ठीक है। तो वो बाकी हम इनके मतलब माउंटेन रेंजेस में पढ़ेंगे सारा कुछ डिटेल से, ठीक है। तो अब देख सकते हैं कि उतने बड़े बड़े पहाड़ नहीं, छोटे मोटे ये प्लेटूस हैं, इनके बीच में से होती हुई ये गुजर रही है। बाकी ये मार्बल्स के वो पहाड़ हैं जो आपके नर्मदा रिवर्स में होते हैं, जो एमपी में बहती है, ठीक है। तो ये सारे बेसिकली इनका पॉइंट होता है, पर आपको इसको जनरली इसमें जो क्वेश्चन बनता है वो डिस्टिंग्विश के पॉइंट दे देता है। डिफरेंस बताइए कि हिमालयन रिवर पेनिनसुलर रिवर में क्या, तो जल्दी से हम की थोड़ी सी वो देख लेते हैं क्या इनके बीच में डिफरेंस है। तो पहले बात करते हैं हिमालय रिवर के पहले पॉइंट की। द हिमालयन रिवर्स ऑरिजिनेटेड फ्रॉम द स्नो कवर्ड माउंटेन। तो कह रहा है कि आपको पता है कि हिमालयन रिवर वहाँ से ऑरिजिनेट होती है, जो स्नो कवर्ड माउंटेन है, ऐसे माउंटेन जो बर्फ से ढके हुए हैं, बर्फ से घिरे हुए हैं, ठीक है। तो ग्लेशियर वगैरह से ये रिवर जनरेट होते हैं, कौन सी? हमारी हिमालयन रिवर। और उसी की जगह पेनिनसुलर रिवर कहाँ से जनरेट होती है? पेनिनसुलर रिवर मोस्टली ऑरिजिनेट फ्रॉम पेनिनसुलर प्लेटू। तो हमारे पेनिनसुलर जो हमारे प्रायद्वीपीय में जो अलग अलग पठार हैं या स्प्रिंग्स वगैरह हैं या छोटे छोटे जो हिल्स वगैरह हैं, उससे जनरेट होती है। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है? दिस रिवर्स हैव लार्ज बेसिन एंड कैचमेंट एरिया, ठीक है। तो इनका जो रिवर्स का लार्ज कैचमेंट एरिया, लार्ज बेसिन होता है। कैचमेंट एरिया बेसिन का समझिए मतलब, जो कैचमेंट एरिया होता है मतलब कि एक तरह से कि पानी वो बहुत एक फोर्स पे लाती है, बहुत फोर्स पे लाती है, तो एक जगह वो इकट्ठा कर देती है, कि या फिर वो किसी एक लेक में पानी डाल देती है, या बेसिन बनाते, बेसिन मतलब वो किसी एक मतलब समुद्र में पानी को फैला देती है। तो बहुत फोर्स से आता है पानी को, बहुत दूर तक वो फैला देती है। इसमें क्या कह रहा है? द रिवर्स हैव स्मॉल बेसमेंट एंड कैचमेंट एरिया। तो इनमें इतना फ्लो नहीं होता, इतना फोर्स नहीं होता इनके पानी में। हमारे जो पेनिनसुलर रिवर की नदियाँ हैं, तो वो इतना बड़ा कैचमेंट एरिया, इतना बड़ा बेसिन नहीं बना पाती एज कम्पेयर टू द हिमालयन रिवर्स। थर्ड क्या कह रहा है इसमें? दिस रिवर फ्लोज थ्रू आउट दिस रिवर्स फ्लो थ्रू डीप नियरली आई शेप्ड वैली। तो ये जो रिवर होती है हमारी हिमालयन रिवर, वो ये कह रहा है थर्ड पॉइंट में कि ये बहुत तेज बहती है और एक तरह से आई शेप का वो बनाती है, वैली बनाती है। आई शेप वैली का मतलब होता है 2 साइड पहाड़ होता है, बीच में जो एरिया होता है, ठीक है। तो ये इसलिए बना पाती है क्योंकि इतनी बड़ा ये खड्डा इसलिए बना पाती है, इतने बड़ा एरिया इसलिए बना पाती है क्योंकि ये हिमालय से निकलती है। और हिमालय से निकले वाली नदी बहुत तेज होती है। तेज इसलिए होती है क्योंकि ये ऊपर से एक तो पहाड़ों से आ रही होती है, प्लस में पानी बहुत होता है। तो जहाँ भी ये क्रॉस करती है तो बहुत बड़े खड्डे बना देती है, गॉजेस बना देती है, और बहुत बड़े एरिया को काटती हुई आसपास के एरिया को काट दो जल्दी से, बहुत हाई प्रेशर पे हाई फ्लो में निकलती है। और इसमें क्या कह रहा है थर्ड पॉइंट में? दिस रिवर फ्लोज थ्रू ब्रॉड एंड द सैलो वैली। तो ये एक उतना बड़ा एरिया, उतना बड़ा खड्डे वाले एरिया नहीं बनाता, तो ये खुले एरिया में जनरली फ्लो होती है हमारी पेनिनसुलर रिवर। फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है? दिस रिवर्स आर पेरिनियल इन नेचर एंड रिसीव वाटर बोथ फ्रॉम द मानसून एंड द मेल्टिंग ऑफ द स्नो। तो ये एक तरह से पेरिनियल रिवर है। पेरिनियल का मतलब होता है जो कभी भी सूखती नहीं है, कभी भी खत्म नहीं होती, वो पूरे मतलब अपने पूरे जीवन काल में चलती ही रहती है। अब चलते रहने का कारण ये भी है कि इनके पास जो विंटर में स्नो होती है वो पिघलती है, उससे पानी आता है, प्लस इनमें जो मानसून में जो बारिश होती है उससे पानी आता है, इसलिए इसमें पानी थ्रू आउट द ईयर रहता है। आगे इसमें क्या कह रहा है? दिस रिवर्स आर सीजनल इन नेचर एज दे रिसीव वाटर ओनली फ्रॉम द मानसून रेन। अब जो पेनिनसुलर रिवर होते हैं उसके जो मेन उसका डिसपॉइंटिंग पॉइंट या अनफॉर्चुनेटली यही पॉइंट है कि जिससे साउथ के जो बहुत एरिया है बहुत सूखे फेस करते हैं कि इनमें क्या होता है, ये सीजनल रिवर्स होती हैं।
इस सीजनल रिवर का मतलब होता है कि हमारे जो ईयर है उसमें कुछ ही सीज़न में इनमें पानी रहता है, कि जैसे कि कभी रेनफॉल का सीज़न है, मानसून का सीज़न, तभी इनमें ज़्यादातर पानी रहता है। अदरवाइज समर के टाइम में यहाँ पे पानी की काफ़ी शॉर्टेज होती है इन रिवर में। और यहीं के आसपास रहने वाले जो कर्नाटक का एरिया है, हमारा ये तमिलनाडु का एरिया, ये सब इसमें काफ़ी पानी की शॉर्टेज होती है। तो इसी तरह आपका एक आपने सुना होगा कावेरी जल विवाद, मतलब जो कावेरी वाटर ट्रीटी चल रही है, कावेरी वाटर डिस्प्यूट चल रहा है जो कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच में, कावेरी उनके बीच में होके गुजरती है। अब पानी तो बहुत ज़रूरी है, तो पानी पे वो ज़्यादा पानी यूज़ कर लेते हैं, तो उनके बीच में तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में लड़ाई चलती रहती है तीसरे दिन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं लास्ट पॉइंट। अब इसमें क्या कह रहा है फिफ्थ पॉइंट में, दिस रिवर आर सुटेबल फॉर नेविगेशन एज दे फ्लो ओवर प्लेन एरियाज। अब देखिए इसमें ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट अजीब सा पॉइंट है। इसमें ये कह रहा है कि भाई ये ना जो रिवर्स होती है हमारी हिमालय में, ये नेविगेशन के काम बहुत आती है, मतलब रास्ता वगैरह देखने के काम कैसे आते हैं। अब रास्ता देखने के काम ही क्यों आती है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझनी पड़ेगी। ये रिवर बहुत हाई मात्रा, मतलब एक तरह से इनका फ्लो काफ़ी हाई होता है और ये काफ़ी लार्ज क्वांटिटी में बहती है। तो ये कहीं भी मतलब कम ज़्यादा नहीं होता है, एक एरिया से मतलब ज़्यादा में बह रही होती है। तो आप अगर नेविगेशन पे देखें अपने स्मार्टफोन वगैरह या उसमें लैपटॉप वगैरह में देखें, तो इनका एक ओरिजिनेशन पॉइंट और कहाँ कहाँ बह रही है सब कुछ दिखता है। फॉर एग्जांपल अगर आप ब्यास नदी को आप पंजाब से पकड़ लो और उसको फॉलो करते जाओ, उसके साथ साथ चलते जाओ, तो आप मनाली पहुंच जाओगे, हिमाचल पहुंच जाओगे। तो बहुत सारी बिल्कुल रिवर कहीं भी सूखती हैं, कहीं भी डिसअपियर नहीं होती, बिल्कुल साफ दिखती रहती है। तो नेविगेशन के लिए भी ये काम की जाती है। आगे देखिए क्या कह रहा है इसमें, दिस रिवर्स आर नॉट सुटेबल फॉर नेविगेशन एज फ्लो ओवर अनइवन लैंड एंड प्लेटू एरिया। तो ये जो रिवर होती है, जो हमारी पेंसो रिवर होती है, एक तो उबड़ खाबड़ रास्ते से बहती है, दूसरी ये ना कहीं पे बहुत डिसअपियर टाइप हो जाते हैं, तो उसको फॉलो करके किसी एक पर्टिकुलर एरिया में नहीं जा सकते। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं दोबारा उस एग्जाम्पल को रिपीट कर देता हूँ। आपको यहाँ से मनाली जाना है, पर आपको उतना एरिया पता नहीं कि मैं कौन सा टर्न लूँ ना लूँ, तो आपको क्या करना है, पंजाब से ही स्टार्ट हो जाती है ब्यास रिवर, आपको ब्यास रिवर पकड़ते पकड़ते जाना है, ब्यास रिवर के साथ चलते चलते मनाली पहुंच जाओगे। तो ये है। पर लेकिन आप अगर यही फॉलो करोगे साउथ के किसी स्टेट में, साउथ के किसी एरिया में पहुंचने के लिए, तो वो कहीं डिसअपियर हो जाएगी, आप भी कहीं घूम जाओगे। तो लास्ट पॉइंट देख लेते हैं। मैं कहते हैं ये लास्ट पॉइंट था नहीं, अब ये लास्ट पॉइंट है। दिस रिवर्स फॉर्म लार्ज डेल्टाज नियर देयर माउथ। अब डेल्टा का मतलब होता है कि कीचड़ वाला एरिया जो आपका जनरली एक ओशन के पहले या कहीं पे मतलब सी में मिलने से पहले वो बहुत बड़ा कीचड़ का एरिया बना देता है। तो यही आपको पता होना चाहिए। जो गंगा का हमारा है, जो हिमालयन रिवर है, गंगा बहुत बड़ा एक डेल्टा बनाते हैं, जो सुंदरबन डेल्टा कहते हैं, जो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा माना जाता है। वो हमारे जब बे ऑफ बंगाल में गिरती है उससे पहले वो हमारे बंगाल के एरिया, बांग्लादेश के एरिया में बहुत बड़ा डेल्टा बनाते हैं, कीचड़ का एरिया बना देते हैं, जहाँ पे बहुत सारे सुंदरी ट्रीज रहते हैं, जिसको सुंदरबन कहा जाता है। तो बहुत सारे बंगाल टाइगर्स मिलते हैं आपको। तो जनरली फिर ये हमारी जो पेनिनसुलर रिवर होती है, इसमें इतना फ्लो तो होता नहीं, इतने बड़े वो कैचमेंट एरिया या इतना बड़ा वो अपने साथ बालू पत्थर वगैरह तो लेके आती नहीं, इतने बड़े रॉक्स वगैरह लेके तो आती नहीं कि भाई वहाँ पे आके फेंक दे या दलदल वगैरह वाला एरिया बना दे, तो ये नहीं ला पाते। तो इसलिए ये एस्चुरीज बनाते हैं। एस्चुरी कुछ नहीं होती, एस्चुरी होती है छोटी सी वाटर बॉडी सीधा जाके एक सी में एक उसमें मतलब समुद्र में जाके मिल रही है, तो उसको एस्चुरीज कहा जाता है। तो ये डेल्टा नहीं बना पाती है, स्मॉलर डेल्टा बनाती है, बहुत छोटा सा। तो ये इनके बीच में जनरली पॉइंट था। तो जनरली बच्चे इसको मिस कर देते हैं और काफ़ी ज़रूरी चीज़ होती है जानना, एज पर योर एग्जामिनेशन, एज पर योर नॉलेज। तो इसलिए मैंने इसको कवर किया। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू। माय नेम इज शुभम पांडे।